अगला चैप्टर नंबर है आपका दूसरा, राजनैतिक परिदृश्य। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर बन जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम जो राज्यपाल रही श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू रही हैं 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो गोविंद बल्लभ पंत आप जानते हो पहले रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा रहे, नारायण दत्त तिवारी भी रहे हैं यूपी के। कृष्णचंद्र दत्त की अगर बात करें तो यह यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बन जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का आधिकारिक नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इस संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां, जो कि नवाब शतारी प्रीमियर, 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक थे। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत आते हैं 17 जुलाई से 1937 से 2 नवंबर 1937 तक, 1 अप्रैल से 1946 से 25 जनवरी 1950 तक प्रीमियर मुख्यमंत्री तथा 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। चूँकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तथा 5 मार्च 1974 से 29 नवंबर 1975 तक लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं पर एन.डी. तिवारी 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक, इसके बाद 3 अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985 तक, फिर 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर 1985 तक, फिर पुनः 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1987 तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कृष्णचंद पंत गोविंद बल्लभ के जो है वो पुत्र थे और उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1999 से 2000 तक पद को जो है सुशोभित किया था, परंतु वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पदारूढ़ रहने का जो सही कालक्रम है नीचे दिए गए को उपयोग करते हुए इंगित करना है। पहले यहाँ पर दिए हैं चौधरी चरण सिंह है, तो चरण सिंह जो रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री भी बने थे, तो इन 3/4/1967 से लेकर के 25/2/1968, फिर दोबारा बने थे 18/2/1970 से 1/10/1970 तक, 1/10/1970। अब इतना डेट नहीं। कमलापति त्रिपाठी की अगर बात करोगे तो 71-73 से 73 रहे हैं 1971-73 में। उसके बाद संपूर्णानंद की अगर बात करें तो 54 से 60 रहे हैं 1954, क्योंकि कालानुक्रम ही देखना आपको। सुचेता कृपलानी की बात करें तो 63 से 67, 1963 से 1967। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 60, यानी 3 नंबर पहले आएगा। 60 के बाद आ जाएगा तुम्हारा 1963-67, यानी सुचेता कृपलानी 4 नंबर आ जाएगा। 67 के बाद आता है तुम्हारा 1967-68, ये रहे हैं चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह आ जाएंगे नंबर हो। उसके बाद आप कमला त्रिपाठी होंगे 1971-73, तो ये हो जाएंगे आपके 2 नंबर। तो कालानुक्रम क्या होगा 3-4-1-2, राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत की एक बार बात करें तो आप जानते हुए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। टी.एन. सिंह भी रहे हैं, राम नरेश यादव भी रहे हैं। नित्यानंद स्वामी यूपी के नहीं रहे मुख्यमंत्री। जब उत्तराखंड उत्तरांचल के रूप में जब अलग हुआ था यूपी से, तो वहाँ के ये पहले मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यूपी की नहीं रहे कभी, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। अगला है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो एक तो रही हैं सुचेता कृपलानी और दूसरी रही हैं बहन कुमारी मायावती। तो दूसरी बहन कुमारी मायावती हो गई, जो कि अब तक की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाली रही है, 4 बार बन चुकी यूपी की, है ना। तो 2 ही महिलाएं अभी तक होंगी। मैं के बाद कोई बना और हूँ महिला मुख्य नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। सुचेता कृपलानी, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वहीं वह उत्तर प्रदेश की ही नहीं वरन देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है। तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, तो कौन मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। वहीं पर दूसरी महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की थी मायावती, जिन्होंने पहली बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उसके बाद 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक रहीं। फिर 3 मई 2002 से लेकर के 29 अगस्त 2003 तक, फिर 13 मई 2007 से लेकर के 15 मार्च 2012 तक रही है। तो इस प्रकार चंद्रभानु गुप्त तथा एन.डी. तिवारी के बाद 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाली मायावती तीसरी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक बार जो रहे हैं पद संभालने वाले मुख्यमंत्री, है ना, चाहे कुछ दिन के लिए बने हों। अगर टर्म की बात की जाए, लॉन्ग टर्म की नहीं बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म तो अपने योगी जी ने तो टिकट में तोड़ दिया। तो क्या है कि सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर एक तो मायावती उत्तर प्रदेश की महिला के तौर पर रही मायावती। दूसरे अगर बात की जाए तो चंद्रभानु गुप्त है। चंद्रभानु गुप्त 1960 में बनते हैं, उसके बाद लगातार 2 बार बनते हैं, फिर बीच में सुचेता कृपलानी आ जाती है, फिर एक बार बन जाते हैं गुप्त जी, फिर चौधरी चरण सिंह आ जाते हैं, फिर एक बार बनते हैं। तो इस तरह 4 बार रहे हैं चंद्रभानु गुप्त। चंद्रभानु गुप्त ये 4 बार रहे। तीसरे जो पर्सन है 4 बार रहने वाले वो एन.डी. तिवारी हैं। ठीक है, एन.डी. तिवारी, श्री नारायण दत्त तिवारी होंगे। तो ये रहे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि चंद्रभानु गुप्त और एन.डी. तिवारी के बाद 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाली जो तीसरी व्यक्ति हैं वह है मायावती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री या भारत की मुख्यमंत्री पूछा जाए पहली महिला, तो वो होंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो वर्तमान में तो सतीश महाना जी हैं, और पहले कौन रहे हैं? तो पहले रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं 31/7/1937 से लेकर के 10 अगस्त 1950 तक। तो ये तो हो गए आपकी क्या पहले अध्यक्ष हो गए विधानसभा के, कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। वहीं पर अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष जो रहे हैं पहले अब्दुल हकीम रहे हैं। अब्दुल हकीम। भारतीय गणतंत्र में 2 फरवरी 1950 को नए संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 1950 को, और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। 21 दिसंबर 1950 को कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी की देवनागरी लिपि स्वीकार की गई। 1950 21 दिसंबर को।
ठीक है। तो दो जो है भाषा है कार्यालयी आप जानते हैं, एक तो उर्दू भी। उर्दू कब बनी उत्तर प्रदेश में? तो 1889, माफ़ कीजिएगा 1989, ठीक है। जबकि हिंदी पहले ही बन चुकी थी आपकी, तो हिंदी की देवनागरी लिपि स्वीकार की गई। 21 दिसंबर 1950 को प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष नफीसुल हसन विधानसभा अध्यक्ष तथा गोविंद पंत विधानसभा उपाध्यक्ष बने थे। तो प्रथम अध्यक्ष गोविंद मतलब पुरुषोत्तम दास टंडन और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष नफीसुल हसन, जो कि आगे चल के ये भी अध्यक्ष ही बनते हैं दूसरे। और इससे पहले जो है स्वतंत्रता के पूर्व यानी 1937 में गठित जो संयुक्त प्रांत रहा है, विधानसभा में 31 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा अध्यक्ष एवं अब्दुल हकीम जो है उपाध्यक्ष बने थे। फिर पुनः 27 अप्रैल 1946 को पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष एवं 15 अगस्त 1946 को नफीसुल हसन उपाध्यक्ष बने थे। तो कन्फ्यूज नहीं होगा, यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कि स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, चाहे पूछा जाए स्वतंत्रता के पहले चाहे बाद पहले, ठीक है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, लेकिन उपाध्यक्ष में चेंज है। तो पहले अगर स्वतंत्रता के पहले हकीम अब्दुल हकीम रहे हैं और बाद में जो स्वतंत्रता के बाद जो बनते हैं अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष वो होते हैं आपकी नफीसुल हसन, ठीक है। तो अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो दोनों सेम रहेंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन। वहीं पर अगर स्वतंत्रता बाद पूछ लिया जाए, यूपी में प्रथम अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन तो रहेंगे ही, लेकिन उपाध्यक्ष चेंज हो जा रहे। कौन हो जा रहा है? नफीसुल हसन, स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले अब्दुल हकीम। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो यूपी का लोगो आप देखे होंगे, ठीक है। तो मछलियां हैं आपकी, दो तीर धनुष है बीच में, है ना। तो मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी। जैसा कि यूपी का लोगो आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो दो मछली यहाँ पर दिख रही हैं आपको और एक तीर धनुष यहाँ पर आपको दिख रहा है, मोर आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है, जबकि विकल्प में दिए गए शेष सभी चिन्ह यानी मछलियां, तीर, धनुष। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है तथा राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो सीता अशोक है। तो राजकीय पुष्प टेसू, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच तथा राजकीय वृक्ष सीता अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या होगा? तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के फरवरी 2002 में हुए चुनाव रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों को चयनित की स्थितियाँ रही हैं। तो 2002 में रहा, क्योंकि 2002 में पूछा गया था ये, तो उस समय की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी जो रिसेंट हुआ है आपका 2022, एक सरसरी निगाह से आप देख लो। तो 2022 में समाजवादी पार्टी 111 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट मिली है विधानसभा सदस्य की। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 255 के साथ है और कांग्रेस पार्टी ने 2 विधायक जीतवाए हैं। तो ये है ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष स्पीकर चुना गया है? तो ये यूपी पीसीएस 2012 का प्रश्न रहा है। तो क्या था कि पीसीएस मेंस मतलब ऑब्जेक्टिव होता था उस समय, अब तो आपका रिटन है सब्जेक्टिव। तो उत्तर प्रदेश 16वीं विधानसभा 2012 उस समय पूछा रहा है। अब तो 17वीं भी हो चुकी, योगी जी की एक 18वीं आ गई। तो 18वीं आप जानते हो बने कौन है? तो 18वीं विधानसभा में बने हैं वर्तमान में कौन? सतीश महाना है। सतीश महाना, इन्हीं को याद रखना है आपको। और पहले कौन रहे हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो 2012 माता प्रसाद पांडे थे।
18वीं विधानसभा की अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को निर्वाचित किया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2012 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई रहीं तत्कालीन। तो उस समय जो महिलाएं थी 2012 में 35 महिलाएं रहीं। अब आप रिसेंट में आपको जो 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है उनको याद जरूर रखना है, 47। ठीक है, तो 2022 में जो इलेक्शन रहा है विधानसभा का, इसमें कितनी महिलाएं बनी हैं? तो 47। इसी तथ्य को याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की 2012 के चुनाव में कुल 582 महिलाएं चुनाव मैदान में थी, जिनमें से 35 महिलाओं ने जो है चुनाव जीत सफल रही हैं। सर्वाधिक समाजवादी पार्टी से 20 रही है उस समय 35 में। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव होता और 17 में अब तक सर्वाधिक 42 महिलाओं ने चुनाव जीता था। इनमें से 36 महिलाएं जो है वो बीजेपी से जीत कर आई थी। वहीं पर जब 2022 का होता है 18वीं विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में कुल 47 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया, यानी अभी तक सबसे अधिक महिला जो रही विधानसभा में अभी तक वो 2022 के चुनाव में जो है वो जीत कर आई हैं, सर्वाधिक जीत कर चुनाव रिकॉर्ड बनाया। तो ये 47 हैं। कितनी? 47, इसको याद रखना है। इसमें से सर्वाधिक महिलाएं बीजेपी 29 रही हैं, समाजवादी पार्टी से 14 और अपना दल सोनेनाल से 3 तथा कांग्रेस से 1 महिला सदस्य हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? उस प्रदेशों में बांटेंगे तो उस समय जो पारित हुआ रहा है 21/11/2011। 21 नवंबर 2011 को तत्कालीन बसपा सरकार ने ध्वनि मत से उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया था। बाकी आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि राज्य सरकार के पास पावर नहीं वो अपना स्टेट इधर उधर बांट दे, है ना। तो आप पहले राष्ट्रपति से राष्ट्रपति अपना भेजेंगे पर तो विधानसभा में पास होगा, फिर नामों के गठन की बात की जाएगी, फिर जाएगी संसद के पास। तो इतना आसान नहीं, 2/3 बहुमत। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? 2012 पूछा जा रहा है और ये प्रश्न आपका इरिलेवेंट है, फिर भी आप देख लो। बाकी वर्तमान जो 18वीं विधानसभा का रहा इसी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, और वैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ पीसीएस छप गया गलती से, यूपी पीसीएस होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा इन लोगों से हो गया थोड़ा मिसप्रिंट। भाई यूपी स्पेशल है, उत्तर प्रदेश के प्रश्न दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों पूछेंगे। चलिए यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ लिखे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहे हैं? ये आपको करंट से अपडेट होना है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस डालो यहाँ पर। ठीक है, तो उस समय उमेश सिन्हा रहे, आपको करंट से अपडेट होना है। और तो करंट में कौन? तो जब यूपी विधानसभा चुनाव रहा है तो उस समय तो रहे अजय कुमार शुक्ला। अब लोकसभा भी तो चुनाव है आने वाले में 2024 में, तो अब इस समय अगर वर्तमान में देखेंगे तो उनका जो नाम है वो है नवदीप रेढ़वा। ये हैं वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये करंट से होते रहिएगा, वर्तमान में यही है। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की जो संख्या है जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, सही जवाब 652, ऑप्शन बी। नवंबर 2017 में यूपी में कुल 652 शहरी स्थानीय निकायों में 3 चरण में चुनाव संपन्न हुए थे। वर्तमान में राज्य में 546 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद एवं 17 नगर निगम हैं। तो वर्तमान वाला डाटा आपको याद रखना, 546 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम हैं। इनमें से अभी हाल में कुछ नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। अगला प्रश्न है 2013 में पूछा गया था कि यूपी में विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है 2013। तो उत्तराखंड गठन नहीं भरा। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का गठन जब
हुआ 9 नवंबर 2000 को। तो यूपी में बची 100 विधानसभा सीटें और गठन से पहले कितनी रही हैं? 108। तो ऑप्शन में 108 तो दिया है लेकिन 100 नहीं दिया 2013 में, तो ये डिस्प्यूटेड राइसी स्टार यहाँ देख रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 100 है, जिसमें से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए 38 सदस्य, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 36 हैं, शिक्षक निर्वाचन से 8 हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 8 तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 सदस्य हैं। तो यूपी में ये है हाल। ठीक है, सीटों की अगर बात की जाए, जैसे कि अगर हम ऊपर की बात करें, लोकसभा हम जानते हो 80 है, राज्यसभा की अगर बात करें 31, एमएलए की सीट यानी विधान मंडल के 2 पार्ट, एक विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा एमएलए की बात करें 403 सीट प्लस आंग्ल भारतीय वाले जो एक रही 104 संविधान के तहत उसको हटाया जो गया है, परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 403। इसके बाद आप देखेंगे एमएलए हो गया और आपका जो विधान परिषद है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया था, तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100, इनमें से 90 तो चुन के और 10 जो है मनोनीत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है उसके संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। तो नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होगा, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है। बिल्कुल गलत। तो 1, 2 और 3 ही सही होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले पे। नगर का प्रथम नागरिक मेयर, राज्य का प्रथम नागरिक राज्य का जो प्रथम नागरिक होगा राज्यपाल होगा और नगर का मेयर होगा। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 17 के अनुसार महापौर नगर निगम का पदेन सदस्य होगा। अधिनियम की धारा 51 के अनुसार कार्यकारिणी समिति का महापौर जो पदेन कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा। ऐसे 12 व्यक्तियों जो निगम द्वारा पार्षदों में से चुने जाएंगे, इनसे मिलकर बनेगी। अधिनियम की धारा 117 के अनुसार महापौर की सामान्य नियंत्रण और निर्देश की तथा जहां कहीं भी इसमें आगे स्पष्टता ऐसा निर्देश दिया गया हो यथास्थित निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन आरोपित या अन्य समस्त प्रतिबंधों परिसीमाओं तथा ये सब आपकी बातें नहीं है। कार्यपालिका यहाँ पर दिया, कार्यपालिका के अधिकार नगर आयुक्त में होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालक मशीनरी का जो मेन नहीं होगा, मेयर कौन होता है? कार्यपालिका के अधिकार मेयर, मेन जो होता है वो नगर आयुक्त होता है। एग्जीक्यूटिव में देखेंगे। ठीक है, जो उन समस्त कर्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारियों का प्रयोग भी करेगा जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किए गए हों या उसे दिए गए हों। अगला प्रश्न है, कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। तो आप जानते हो 17 नगर निगम है। बात बिल्कुल सही है, तो पहला कथन आपका सही हो गया। दूसरा है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत होगा तथ्य। कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है, तो बी यहाँ पर गलत है, बी राइट आंसर बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में 17 नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4 में दिए गए प्रावधान के अधीन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में एक नगर निगम नहीं है। तो अलीगढ़ तो है ही है आपका, फैज़ाबाद भी है, मुरादाबाद भी है और सहारन है, सब तो हैं। अच्छा, 2010 का प्रश्न है, तो उस समय आपका फैज़ाबाद जिसका नाम अयोध्या है उस समय नहीं था, क्योंकि 2010 नहीं 2017 में अयोध्या को लिया गया है नगर निगम के तौर पर। तो राइट आंसर यहाँ पर उस समय का होगा ये बी। ठीक है, तो समझने के लिए आप समझिए कि अब तो सब हैं, तो उस समय के हिसाब से आंसर जो है आपका बी रहा है। प्रश्नकाल में फैज़ाबाद में नगर पालिका परिषद अस्तित्व में रही है। फिर मई 2017 में अयोध्या एवं फैज़ाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर अयोध्या नगर निगम कर दिया गया। नगर पालिका परिषद मथुरा और नगर पालिका परिषद वृंदावन को मिलाकर नगर निगम मथुरा वृंदावन का गठन किया गया।
अप्रैल 2018 में नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर बनी, यानी शाहजहांपुर और नगर पंचायत रौजा एवं सीमावर्ती 14 राजस्व ग्रामों को मिलाकर नगर निगम शाहजहांपुर का गठन किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हो गए हैं। अगला सूची मिलान करना है। नगरीय ग्रामीण दे रखे और उनका स्थानीय शासन संस्था क्या होगी। झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी की स्थानीय जो शासन है उस संस्था क्या है। झांसी तो एक नगर निगम, तो झांसी आपका नगर निगम होगा। मछली शहर की बात की जाए तो मछली शहर जो आपने देखा होगा, एक MBBS डॉक्टर है ना, सपा की जो है MLA है विधानसभा में, आप देखते होंगे, तो मछली शहर की है ये। तो ये मछली शहर है क्या बेसिकली, तो मछली शहर जो है आपका ये नगर पंचायत होगा। ठीक है। टूंडला की बात करें तो टूंडला जो है ये नगर पालिका परिषद होगी। टूंडला नगर पालिका परिषद। सैफई जो है ये क्षेत्र समिति। तो यहाँ आप मिला लो भाई, एक अफोर है, बस यही आंसर आपका बन जाएगा बी का। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से हैं। लखनऊ में तो लखनऊ नगर निगम तो है ही आपका, तो नगर निगम हो गया। लखनऊ जल बोर्ड तो जल संस्थान भी है आपका, है ना। लखनऊ विकास प्राधिकरण भी है, जिला नगरीय विकास अभिकरण, तो सब तो है 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा और कारण दिया है। कथन है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। तो जो मुख्य कर है वो परिस्थिति को देखकर और संपत्ति पर जो है वो लगाया जाता है। तो बात तो बिल्कुल सही है। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर, सभी लोगों की बात नहीं होगी। ठीक है, जो रीजनेबल होंगे नहीं, जो लायबल होंगे वहीं पर लगेगा। तो ये तो हो गया गलत आपका, तो केवल ए आपका सही होगा। तो केवल ए सही होगा, यानी कि यहाँ पर ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है, जिसकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत में संपूर्ण जिले के पंचायतों की योजनाएं बनाने, समन्वय करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा जो है मुख्य कर परिषद था, संपत्ति कर सभी बल निर्धारणदायी यानी जो लायबल होंगे उन्हीं पर लगाया जाता है, इसलिए की गई है। तो त्रिस्तरीय आप जानते हो, जिला पंचायत है, फिर क्षेत्र पंचायत समिति है, ग्राम सभा है, ग्राम स्तर, तो 3 होते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हो, यहाँ पर होते हैं ग्राम प्रधान मुखिया होंगे, अधिकारी के तौर पर कौन होगा, BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे यहाँ पर सचिव के तौर पर। यहाँ देखोगे तो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, हेड देखेंगे, और वैसे यहाँ का जो अधिकारी के तौर पर देखेंगे तो ग्राम यानी तमाम जो गांव उनके अंडर होंगे, दैट इज जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, BDO होंगे। और यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर जो बैठते हैं पॉलिटिशियन में देखेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष। और उसके अधिकारी के तौर पर जो होंगे पंचायती राज अधिकारी, PRO, या जो CDO होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ पर जिला CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सचिव होंगे। चुनाव आप जानते हो सब, है ना, ये पंचायती राज में आप पढ़े हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है उसकी बात की गई है। तो पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, तो सभी वयस्कों द्वारा कहाँ होता है, आप वोट देने जाते हो, पता चला आपका वोटर लिस्ट में नाम में नहीं है, 18 साल से ऊपर तो हो लेकिन नाम ही नहीं, तब कहाँ वोट दे पाओगे। तो सभी वयस्कों की बात नहीं होगी, गलत। पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निवासियों द्वारा, तो यह बात सही होगी। निर्वाचन सूची में नाम उन्हीं का होगा जिनकी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु हो, और साथ ही वो पंचायत में उनका नाम, तभी तो निर्वाचन सूची में नाम होगा वोटर लिस्ट में। जब वोटर लिस्ट में नाम है तो पक्का वोट आप देने को मिल जाएगा आपको, तो ये तो भाग लेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, तो ये बात, ग्राम पंचायत के सदस्य कोई भी हो सकता भाई, है ना, जिसका नाम पता लगा 18 साल ही नहीं है, तब फिर गड़बड़ हो गया।
पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, तो पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचक आप हो गए, यानी वोटर लिस्ट में नाम होगा तो हो गए, तो 2 और 4 ही आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ था किस वर्ष में हुआ था, तो आप जानते हो 15 अगस्त 1949 ऑप्शन में है, डिस्प्यूटेड। चलिए आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम जो है 1947 द्वारा 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को पंचायत की स्थापना हुई। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया, इसलिए विकल्प में उसमें तो कोई सही होगा नहीं, 15 अगस्त 1949। अगला है कि निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो जिला योजना नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो सब तो शामिल तो होंगे। जिला योजना समिति, तो यहाँ पर सभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हों। निम्नांकित में उत्तर प्रदेश का 71वां जो जनपद रहा वो कौन सा रहा है, 71वां जनपद, तो 2008 का उस समय करंट से थोड़ा रिलेटेड रहा है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा कांसीराम नगर, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद जो रहा है 71वां कांसीराम जनपद, जिसका वर्तमान जो नाम है वो कासगंज है। तो 15 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील को कांसीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। जुलाई 2010 में छत्रपति साहू जी महाराज नगर, वर्तमान नाम अमेठी, उत्तर प्रदेश का 72वां जिला बना, जिसका वर्तमान नाम अमेठी है, तो ये साहू जी महाराज नगर रहा। सितंबर 2011 में 3 नए जिले पंचशील नगर, जिसका वर्तमान नाम हापुड़, प्रबुद्ध नगर के नाम पर हुआ, जिसका वर्तमान नाम शामली है। शामली आप जानते हो उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी छोर होगा। भीमनगर, जिसका वर्तमान नाम संभल, की सीजन की घोषणा की गई थी, तो जिससे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी है, 75 हो गई है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपका, यहाँ पर जनपद और उनके मुख्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 18 जो मंडल दिए हैं, मंडलों के अंदर जिले कौन से मुख्यालय होंगे, 18 मंडलों, तो खासकर उन जिलों में जो स्थित मुख्यालय नहीं है वही आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अंबेडकर नगर दिया है, तो अंबेडकर नगर का क्या होगा, अकबरपुर होगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, तो अकबरपुर है अंबेडकर नगर का। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। जालौन का उरई होगा। सिद्धार्थ का नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का नाम भी क्या है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। तो इस तरह आप देखेंगे तो ए का 3 है और बी का 1 है, तो इस तरह राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर है 30। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, तो अभी आप पढ़ के आ रहे हो सिद्धार्थ नगर का होगा नौगढ़, तो डी का हो गया आपका 3। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, आपको हाँ वाले होंगे कहेंगे ग्रेटर नोएडा, लेकिन नोएडा ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए का 4, ठीक है। तो ए का 4 जो है यहाँ है, तो बात यही बन रही है आपकी, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। बाकी संत कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद और ज्योतिबा फुले अमरोहा, है ना। तो इस तरह आप एग्जाम में करते हो, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, तो अभी पढ़ के आ रहे हो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में मंडल कितने 18, जनपद कितने 75, ठीक है। तो रेशियो पूछा है, तो आप रेशियो कहेंगे 6 3 6 18, 25 3 75, 6 और 25 का रेशियो आपको मिलेगा। तो इस तरह नहीं करना है, ठीक है। तो मंडल हो जाएंगे 18
और जिलों की संख्या होगी 75, जो कि है नहीं कि 2008 का प्रश्न है, उस समय 71 जिलों की संख्या रही, तो 18 71 करोगे। ठीक है, तो आपको वर्तमान का याद रखना है। 2008 का प्रश्न रहा, उसी हिसाब से रहा है उत्तर इसका। तो वर्तमान क्या है, 18 और मंडल है 75 जिले हैं। 33 नंबर प्रश्न है, नोएडा जो दिया है उत्तर प्रदेश किस जिले में अवस्थित है। तो ये भी कोई प्रश्न है। गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है नोएडा। अंतिम प्रश्न है चैप्टर का, सूची मिलान करना, जनपद मुख्यालय दिए हैं, तो जालौन का आप उरई आप पढ़ते हो, कानपुर देहात का होगा अकबरपुर माती, अकबरपुर, ये तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माटी अगर होता तो काम आगे देखो। संत कबीर रविदास नगर है, अब कुशीनगर का तो पड़रौना होगा, ये तो आपका सिद्धार्थ नगर का आप पढ़ के आ रहे हो, नवगढ़ होता है, ये तो सिद्धार्थ नगर का होगा, कुछ गाँव पहुँच दे दिया, क्या गलत है। संत रविदास का है तो आपके जानते हो ये भदोही होगा। चलिए आंसर देखते हैं, तो डिस्प्यूट रहा है, व्याख्या आप देख लो। तो जालौन का होता है उरई, ठीक है उरई। कानपुर देहात का ऊपरपुर माटी होता है, संत नगर का होता है भदोही, कुशीनगर का होगा पड़रौना। विकल्प नवगढ़ दिया है, जो कोई नवगढ़ होता है, लिखने में थोड़ा है ना संभवतः, तो ये सब क्या है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ होगा। तो ये सब बातें रही, आप यहाँ पर देख, कानपुर देहात के मुख्यालय अकबरपुर माटी है, जो कि अम्बेडकर नगर का दिया हुआ अकबरपुर, तो इस तरह आप देखता रहे। तो इस तरह ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है 34 प्रश्नों के साथ।